पंद्रहवीं शताब्दी का बना हुआ ये किला आज भी अपने अंदर बहुत से रहस्य समेटे बैठा है और बहुत सी बातें इस किले को आज भारत का सबसे भूतिया किला कहा जाता है। वैसे तो इस किले की बहुत सी कहानियां परिचित हैं, पर जिसमें से बहुत सी कहानियां एक दूसरे से भाव डालती हैं। वैसे तो कहा जाता है इस किले में जो भी रात बिताता है वो या तो जिंदा नहीं बच पाता। 15वीं शताब्दी में बनवाया हुआ ये किला आमेर के राजा भगवत दास जी ने बनवाया था और इसके निर्माण के बाद अपने छोटे बेटे माधो सिंह को सौंप दिया। इसके अलावा इस कहानी में एक और चीज़ बहुत प्रसिद्ध है, रानी रत्नावती। उस समय रानी रत्नावती 18 साल की थी और कहा जाता था कि रानी रत्नावती इतनी खूबसूरत थी, उनकी खूबसूरती के चर्चे देश विदेशों तक थे। देश विदेशों से उनके शादी के लिए हमेशा ही अवसर आते रहते थे। कहा जाता है रानी रत्नावती एक बार अपनी सहेली के साथ बाजार घूमने गई। जब वो बाजार घूम रही थी तो उनकी नज़र एक इत्र की दुकान पर पड़ी और वो इत्र देखने लगी। तभी एक तांत्रिक की नज़र रानी रत्नावती पर पड़ी। तांत्रिक सिंगिया सेवड़ा, जो कि अपने काले जादू को लेकर बहुत परिचित था। कहा जाता है सिंगिया सेवड़ा जिस चीज़ को चाहता था हासिल कर लेता था। इस बार सिंगिया सेवड़ा रानी रत्नावती को देखकर मोहित हो गया और इत्र की दुकान पर जाकर उसने इत्र की दुकान से इत्र की बोतल उठाई और उसमें कुछ काला जादू कर वापस रख दिया। रानी रत्नावती की नज़र उस पर नहीं पड़ी और उन्होंने उस इत्र को खरीदकर अपने महल की तरफ चल दी। रानी रत्नावती जैसे ही महल की तरफ जाई थी तो उसकी सहेली ने उनका हाथ पकड़कर बोला कि इस शीशी में उस तांत्रिक ने कुछ किया है, आप इस शीशी को फेंक दो। रानी रत्नावती ने जैसे ही ये सुना उस शीशी को एक पत्थर पे दे मारा। उसके बाद वो पत्थर तांत्रिक की तरफ बढ़ने लगा और तांत्रिक के ऊपर जाकर गिरा। तभी तांत्रिक मरते मरते एक श्राप देता है कि जिस दर्दनाक मौत से मैं मर रहा हूँ उसी तरह एक दिन ये किला खंडर हो जाएगा और सभी दर्दनाक मौत मरेंगे। इस हादसे के कुछ ही समय बाद में भानगढ़ और अजबगढ़ के राजा के बीच में युद्ध छिड़ गया। अजबगढ़ की सेना महान और शक्तिशाली होने के कारण उसने भानगढ़ पर विजय हासिल कर ली अपनी। और कहा जाता है भानगढ़ में जितने भी लोग थे उनका ऐसा कत्लेआम हुआ, उसमें चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों या जवान हों, सभी का कत्लेआम किया गया। और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि राजा और राजा का शाही परिवार वहाँ से भागने में सफल हुआ था, जिसके बाद राजा ने एक ऐसी अफवाह फैलाई कि राजा ने अपने किले के सोने और कीमती सामान को बचाने के लिए पूरे राज्य में खबर फैलाई कि इसमें जितने लोग कत्लेआम हुआ है कि ये किला स्थापित होने के कारण आज एक भूतिया किला बन चुका है। भानगढ़ में प्रवेश करने से पहले ही सरकार का एक बोर्ड लगा हुआ है कि कृपया 5 बजे से पहले बाहर आ जाएं। इसी किले से एक कहानी और परिचित है। कहा जाता है बाबा बालक नाथ नाम का एक साधु रहता था। इस किले के निर्माण से पहले बाबा बालक नाथ ने राजा भगवत मान को एक संदेश भेजा था कि कृपया अपने महल की परछाई मेरी कुटिया तक ना पड़ने दें। पर राजा भगवत दास ने ऐसा कुछ ना सुनकर अपना कार्य आगे बढ़ाया और जैसे ही किला बनकर तैयार हुआ उसकी परछाई बाबा बालक नाथ के कुटिया पर पड़ी, जिसके बाद क्रोधित होकर बाबा बालक नाथ ने एक श्राप दिया कि इस किले में कोई भी सुख चैन से रह नहीं पाएगा। कहा जाता है इस किले की दीवारों से आज भी चिल्लाने की और पुकारने की आवाज़ें आती हैं। क्या आप भी इस जगह पर जाना पसंद करोगे? अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। आप सभी का समय निकालने के लिए शुक्रिया।